हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लासेस में हम लोग डेक्स फंक्शन देख रहे हैं। इसमें लास्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेट, समराइज, कैलकुलेट विथ ऑल एक्सेप्ट और ऑल सेलेक्टेड देखे थे। तो आज की क्लास में हम इसमें देखेंगे कैलकुलेट के साथ हम फिल्टर्स यूज कैसे करते हैं, कीप फिल्टर यूज कैसे करते हैं, रिमूव फिल्टर यूज कैसे करते हैं, ये सब देखते हैं। और अगर मुझे कैलकुलेट को सम एक्स, कैलकुलेट टेबल को सम एक्स का यूज करना हो, कंबाइंड कराना हो दोनों को फंक्शंस को, तो कैसे यूज करेंगे ये देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे लुकअप वैल्यू, लाइक जो वी लुकअप हम लोग काम करते हैं एक्सेल में, उसका इस्तेमाल हम इसमें कैसे करते हैं लुकअप वैल्यू के साथ। सेलेक्टेड वैल्यू मीन्स अगर कुछ हम पर्टिकुलर कॉलम डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका रिएक्शन कैसे होता है। अगर मुझे काउंट करना है कि ऑल नॉन ब्लैंक सेल कितनी है मेरे कॉलम्स में, तो वो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आइए यहाँ पे चलते हैं और भी आइए। यहाँ पे डेटा हम जो इसका डेटा है वही ले रखे हैं, फाइनेंशियल टेबल एज ए सैंपल, जो इजिली अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहला जो होता है यूज करेंगे हम यहाँ पे कि एक मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैलकुलेट टेबल। ठीक है, कैलकुलेट टेबल का यूज क्या होता है कि हम एक सिंपल में क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं जो इस टेबल के बेस पे फिल्टर किया हुआ टेबल होता है। लाइक अगर न्यू टेबल पे यहाँ पे लूँ, तो यहाँ पे कैलकुलेट टेबल, सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट टेबल यूज करते हैं। कैलकुलेट टेबल में क्या हुआ, आप किस टेबल पे लगा निकालना चाहते हैं, तो हमने फाइनेंशियल, मेरा टेबल नाम है। फिल्ट्रेशन, आपको क्या क्या फिल्टर करना है, पार्टिकुलर फिल्टर क्या क्या करना है। लाइक मुझे सपोज करो कि आपको कंट्री कंट्री इजकल टू मुझे, कंट्री में मुझे क्या दो तीन चाहिए, दो तीन मीन्स क्या क्या था, इन मैंने बताया था। तो यहाँ पे था कनाडा और फ्रांस, ये दो था। और इसके बाद था मुझे लेना है, सपोज सेल्स ले लिया, और ले लिया यहाँ से सेल्स में, तो मुझे प्रॉफिट कोई फिल्ट्रेशन लगाना नहीं है, तो ये तो मुझे एज इट इज रहेगा। फिल्ट्रेशन किसी और लगाना है, इसलिए मुझे इतना ही फिल्टर लगाना है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो मुझे टेबल बनेगा कनाडा और फ्रांस का, यहाँ पे जो हमारा देखिए कंट्री में सिर्फ कनाडा और फ्रांस का आ गया होगा ये। तो अगर मुझे और भी फिल्टर लगाना है, किसी पे लेके आना हो, तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। लाइक डिस्काउंट में या प्रोडक्ट में किसी में फिल्टर लगा, तो टेबल मेरा क्या होगा कि उस सिर्फ उसी बेस पे काम करेगा यहाँ पे। अब जो मुझे ये करना था, जो बताना है इसमें, सपोज एक और फिल्टर मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इन, मुझे किस में चाहिए, शुरू का दो ले लेता हूँ यहाँ से, रेशियो एंड, तो मुझे इसमें भी फिल्टर लग गया। अब जो मुझे बताना है कि इसमें अगर मुझे इसका टोटल सेल्स, ये सपोज कंट्री कनाडा फ्रांस का यूएसओ का मुझे सेल्स निकालना हो, तब इजी वे में हम यहाँ पे न्यू ये बना करके, न्यू डेटा बना करके, या क्या कहते हैं यहाँ से न्यू मेजर बना करके हम इसका सेल्स ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे ये करते हैं, कैलकुलेट सम टेबल, तो नाम का अपना एज से जो भी रखना है रख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ उसका चाहिए जो कैलकुलेट टेबल मैंने बनाया उसका सम चाहिए। तो कैलकुलेट तो हम लेंगे, यहाँ पे सम एक्सप्रेशन लेंगे। सम में किसको आपको करना है, सेल्स। सेल्स में किस टेबल का, कैलकुलेट टेबल जो हमने बनाया था अभी। कैलकुलेट टेबल देखिए आ रहा है सेल्स, मैंने इसको बनाया। ठीक है, हमने इतना ही पे सम कर दिया, हम फिल्टर नहीं लगाया, टोटल सेल्स मेरा जो आ गया। अब जो फिल्टर होकर हमारा पास टेबल आ रहा है, किसका आ रहा है,
जो मैंने आपको यहाँ कार्ड मैंने लिया और कार्ड पे, ठीक है, ये हमारा फिल्टर होके उस टेबल पे डेटा आया है, राइट। इसमें एक्चुअली एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो किसी ने मुझे बताया कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे यही अमाउंट मुझे निकालना हो फाइनेंशियल टेबल से, तो मेरा निकल सकता है लाइक सम, इसमें सिंपल लिख देता हूँ, टोटल सेल्स ऑफ, कितना रहना देता हूँ, पहले बना हुआ है ना कुछ, टेबल ही रखते हैं। अब इसमें हम लेंगे कैलकुलेट सम, और सम में सेल्स तो लेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल का सेल लिया। अब यहाँ पे मुझे फिल्टर क्या क्या लगाना पड़ेगा, जो मैंने टेबल में फिल्टर लगाया था, राइट। मीन्स यहाँ पे टेबल मुझे क्या था, कंट्री, कंट्री इज इन, किसमें था, यहाँ पे हमने ले गया था कनाडा, और क्या था, फ्रांस। एक फिल्टर ये था मेरा, दूसरा फिल्टर क्या था, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल के अंदर प्रोडक्ट इजकल टू, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या था, इन, और इन में हमने लगा दिया था, स्पेलिंग क्या था, PSAO, स्पेलिंग देखना पड़ेगा, PTT, हमने टेबल पे ही फिल्टर लगाए थे। अब यहाँ पे मैं कार्ड में अगर दिखाऊं, टोटल सेल ऑफ टेबल, देखिए मेरा अभी गलत आया है, ये नहीं आया जो मुझे आना चाहिए। कनाडा फाइनेंशियल सेल, ये तो ठीक है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल फाइनेंशियल, यहाँ पे एक नाम देख लेते हैं, एक सेकंड, ये दोनों का नाम सही है, VTT है, प्रोडक्ट इन, PASEO, PASEO, में आते हैं, ठीक है, दोनों सेम आ गया अकाउंट, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन स्पेसिफिक था कि आपको बनाना क्या है, ये जो हम इस टाइप से बनाए आपका, ये हमने फिल्टर लगा के कहाँ पे टेबल में बनाए, लेकिन ये क्वेश्चन स्पेसिफिक था कि आपको यूज करना है कैलकुलेट टेबल और सम एक्स या सम, ठीक है। कैलकुलेट फंक्शन के साथ आपको मतलब इस फिल्ट्रेशन में कैलकुलेट टेबल वर्ड का जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, राइट। तो कैलकुलेट टेबल एक्चुअली क्या करता है कि हमें एक नया टेबल क्रिएट कर देता है, जैसे मैंने एक कैलकुलेट टेबल बनाया, ये क्या करता है, एक नया टेबल क्रिएट कर देता है, ठीक है, फिजिकल टेबल क्रिएट करता है इसके अंदर। लेकिन मुझे उसने क्वेश्चन था कि आपको वर्चुअल टेबल मतलब बनाना है, कैलकुलेट टेबल इस्तेमाल करना है, लेकिन ये वर्चुअल होना चाहिए, हमें दिखना नहीं चाहिए कि टेबल बना हुआ है, राइट। सेम जो फंक्शन यूज होगा, वो देखिए कैसे यूज होगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अब देखिए कैलकुलेट टेबल यूज के लिए हमारा कहाँ चाहिए, टेबल चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिया था आपके, जो डेक्स हम बनाए थे ये टेबल पे बनाए थे, न्यू टेबल कैलकुलेट टेबल के लिए। लेकिन मुझे अब यहाँ क्या है, मुझे मेजर पे लेके चलूंगा मुझे, क्योंकि एक नंबर चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि अगर आपको आउटपुट क्या आ रहा है, अगर टेबल आउटपुट लेना है, आना है, तो आपको टेबल में डेक्स बनाएंगे, या एक सिंगल वैल्यू के लिए आना है तो मेजर पे चलेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बताइए, अगेन हम फिर से लेते हैं कैलकुलेट
वैल्यू विथ कैलकुलेट, ठीक है। तो इसमें यूज हम कैलकुलेट टेबल करेंगे, तो जैसे अगर मुझे कैलकुलेट टेबल करना हो तो हम फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन पहले लिखाएंगे। अगर मैं कोई नहीं सिंपल कैलकुलेट, कैलकुलेट या सम एक्स, अगर मुझे जैसे अगर स्पेसिफिक दे दिया कि मुझे सम एक्स यूज करना है, तो हम कैलकुलेट यूज नहीं करेंगे, सम एक्स यूज कर लेंगे, ठीक है। सम एक्स मैंने यूज किया। अब देखिए टेबल यहाँ पे है, टेबल में मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे फाइनेंशियल हो गया। लेकिन अब फाइनेंशियल के साथ अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाऊंगा, किसको, सेल्स करना, सेल्स को, ये मुझे क्या करेगा, टोटल टेबल में से आपको निकाल के देगा। लेकिन मुझे क्या करना था, कैलकुलेट टेबल यूज करना है, तो दैट मीन्स फिल्टर यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल टेबल ले रहे हैं यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इस्तेमाल करना है मुझे, इसको हटा दिए। अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्या, कैलकुलेट, कैलकुलेट टेबल, ठीक है। कैलकुलेट टेबल अब देखिए मुझे आ रहा है क्या, टेबल, टेबल में क्या होगा, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल टेबल आ गया। फाइनेंशियल टेबल में फिल्ट्रेशन क्या क्या था, मुझे जो सारा फिल्ट्रेशन हमने वहां पे लगाए थे वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फिल्टर में पहला क्या था, कंट्री, हमने कंट्री ले लिया यहाँ से, कंट्री इन, हमें दो कॉलम पे लगा, ये कंट्री पे लगाना था तो इन का ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे क्या था, कनाडा, और दूसरा था फ्रांस, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा पहला फिल्टर था टेबल में। दूसरा था क्या था, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल के अंदर प्रोडक्ट इन, इनमें क्या, अगेन दिस के अंदर PASU ये था ना, और दूसरा था VTT। ये मेरा फिल्ट्रेशन था टेबल में, टेबल कैलकुलेट टेबल हो गया। इन, यहाँ पे क्लोजिंग। अब ये फिल्टर, ये मेरा टेबल बन गया कि नहीं बन गया, जो हम टेबल बनाए थे पीछे, तो ये मेरा वर्चुअल टेबल बन गया, और उसमें से सम फिल्टर करने के बाद ये सम कर देगा ये। जैसे हम नेस्टेड फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ना एक्सेल में, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, तो लगभग सेम चीज फंक्शन यहाँ भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ लेता हूँ कैलकुलेट टेबल, सेम अमाउंट, देखिए अब दोनों अंतर क्या है, सबने, हमने पहला क्या करा, हम एक्टिविटी में किया था पहला कि मुझे अलग से टेबल बनाया, और टेबल के अंदर मैंने फिर उसको सम किया था, ये टेबल बना था। अब लेकिन मुझे अब इसमें क्या हुआ, टैक्स में मुझे अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। क्लियर हुआ ये, बताइए। तो ये वर्चुअल टेबल में इस्तेमाल, हम इसका टेबल जो इस्तेमाल किया, क्या वर्चुअल टेबल, टेबल तो मेरा बन गया, कैलकुलेट टेबल में बना है टेबल, लेकिन ये वर्चुअल है, ये फार्मूला के अंदर ही बनेगा, इसका प्रेजेंस एग्जिस्टिंग से मतलब नहीं है कि आपको टेबल पीछे बैकग्राउंड में दिखेगा कहीं पे। हाँ ये टेबल बना, लेकिन ये वर्चुअल बना, ये फार्मूला के अंदर ही, जैसे हम सम एक्स लगाए तो इसी के अंदर ही बन गया ये, और इसी का फिल्टर करने के बाद इतना हम इस जो था इसका सेल्स ले लिया है। तो ये तरीके डिफरेंट है, मतलब सब एक ही आउटपुट, तीनों के देखिए सेम आया है, लेकिन तीनों के लिए हमने डायरेक्ट जो बनाए अलग अलग बनाए। ये सम ऑफ टेबल जो हम किसका बनाए थे, टेबल से बनाए थे, और फिर यहाँ पे टोटल सेल्स ऑफ टेबल उसमें बनाए, जो हम अभी टेबल बना रहे थे उसके, इस डायरेक्टली बनाया कि बिना टेबल का, यहाँ पे हमने बनाया था उससे लेकर के, ये आपका कहाँ गया, अच्छा ये तो इसमें, इसमें नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट टेबल सेल्स हमने किया था, ये मतलब बेसिक ये भी है, वही जो ये कर रहा है ना, ये कि कैलकुलेट टेबल मैंने बना दिया, पहले टेबल को सेल्स को सम कर दिया, सेम यहाँ पे वो था,
तीनों तरीका एक ही है, जो भी आपको इजी लगे। मतलब जनरली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ऐसा ही करना है, कैलकुलेट टेबल फंक्शन का यूज करना है, तो हम दोनों को मर्ज करेंगे, एक साथ करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब जैसा कि एक चीज और इसमें दिखाऊं कि अगर मैं, देखिए फिल्टर, और फिल्टर्स में क्या होता है कि अगर मैं यूज कर रहा हूं यहां से फिल्टर, जनरली वर्ड तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेटर के साथ बिना फिल्टर यूज हमेशा होता है बाय डिफॉल्ट। फिल्टर, अगर मैं कैलकुलेट यूज कर रहा हूं तो इसमें देखिए एक्सप्रेशन अगर कोई भी है, एक्सप्रेशन में आपका क्या एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है, सम, काउंट, मैक्स, मिनो जो भी है। तो ज्यादातर हम लोग यूज क्या पे दिखाने के लिए सम ही का इस्तेमाल होता है। मैक्स, मिनो, एवरेज बहुत कम होता है, तो एवरेज भी यूज कर सकते हैं, काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सम जो दिखाना हो तो सम का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉलम नेम मीन्स सेल्स, हम फाइनेंशियल ले रहे हैं, ये क्लोज करते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या एक्टिव हो जाता है, फिल्टर। फिल्टर 1 2 3 जो हमारा आ रहा है, जितने आप फिल्ट्रेशन लगाते जाएंगे आगे, वो फिल्टर यहाँ पे यूज होगा। ये हमारा फिल्टर होता है। ठीक है, फिल्टर्स में क्या होता है, यही चीज अगर मैं यहाँ पे फिल्टर्स में करूँ तो फिल्टर से क्या यूज होता है, यहाँ पे फिल्टर्स एक अलग ही आता है, इसमें आपको डिस्टिंक्ट काउंट देता है किसी का भी टेबल का। सपोज मैं कंट्री ले लिया यहाँ से, इसका कैलकुलेट टेबल का नहीं लूंगा, यहाँ पे ले लिया फाइनेंशियल में कंट्री। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे देखना हो इसे, नहीं फिल्टर में इसमें नहीं आएगा ये आई थिंक अगर फिल्टर का मुझे यूज करना हो अगेन, तो मुझे जाना होगा आपका टेबल में बनेगा ये, क्योंकि फिल्टर में एक के से ज्यादा वैल्यू आने वाला है, यहाँ पे बनेगा फिल्टर्स। फिल्टर्स में हमने, अगर मैं सिंपली लेता हूँ मंथ नेम ले लिया, ये देखिए मंथ नेम का फिल्टर निकाल के ये डिस्टिंक्ट यूज करता है यहाँ पे। ठीक है, टेबल में अगर लेना है तो फिल्टर का, तो डिस्टिंक्ट यूज करता है। कुछ हेल्प दे रहा है क्या ये, देखिए यहाँ पे आ रहा है रिटर्न टेबल ऑफ द फिल्टर वैल्यू अप्लाई डायरेक्टली टू स्प्रेड कॉलम, किसी कॉलम पे ये रिटर्न करता है टेबल। तो अगर आप, जैसे हम पहले क्या लेते थे, डेक्स में ले लेते मेजर में, तो वहां पे रिजल्ट एरर दे रहा था। ठीक है, तो जैसे ही हम करेंगे टेबल रिटर्न करना है, और जितना इसका यूनिक वैल्यू रहता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू, वो अप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, जो हमने यूज किया था यहाँ पे, सपोज किसी और का मुझे दिखाना हो, हमने मंथ लिया था ना, मंथ नेम, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आई थिंक एक मैंने बताया होगा कि यहीं पे होता है न्यू टेबल होता है या मेजर होता है, एक सेकंड देखता हूँ। देखिए इसमें भी सेम होता है ये, यहाँ पे का रिटर्न है वन कॉलम टेबल दैट contain a distinct unique value in a column for a column argument और मल्टी कॉलम द डिस्टिंक्ट कंटिन्यू, तो यहाँ पे शायद अलग भी ऑप्शन है, ये भी आपका वो डिस्टिंक्ट भी आपका टेबल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट भी पर शायद पता नहीं मैं मिस किया होगा, तो डिस्टिंक्ट भी यूज होता है और ये फिल्टर भी यूज होता है यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा था फिल्टर, कीप फिल्टर रिमूव फिल्टर, कीप फिल्टर रिमूव फिल्टर जो जनरली है, अगेन मेरा कहाँ पे यूज होता है,
जैसे हम लोग अभी ऑल का देखे थे, तो सेम इसी तरह से इस्तेमाल होता है ये। अगर अच्छा, वहां पे जो फिल्टर्स यूज किए थे, अगर मुझे अगर यहाँ दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? हम टेबल लिए, अब फिल्टर्स तो मुझे दिखेगा नहीं, लेकिन क्या बना, हमने बना लिया था एक टेबल फिल्टर्स का। यहाँ पे जब आएगा ना, जब मंथ नेम सेलेक्ट करेंगे, देखिए मेरा इस पे आ जाएगा वो। ये 2 बार क्लिक हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ भी ये निकाल सकते हैं। टेबल बनाने के बाद हम यहाँ पे डेटा डायरेक्टली डायरेक्टली, लेकिन वो फिल्टर काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो टेबल था, इसलिए काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे आ जाते हैं और न्यू में चलेंगे, न्यू मेजर के अंदर। क्या था आपका? आ, ये फिल्टर, की फिल्टर जनरली कैलकुलेट के साथ ही यूज होता है। कैलकुलेट, और यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैंने सम दे दिया। सम में सेल्स, मैं फाइनेंशियल का सेल ले रहा हूँ, और फिल्टर में यहाँ पे मैंने लिया की फिल्टर। की फिल्टर्स अगेन आपको दे रहा है कि आप किसको फिल्टर रखना चाहते हैं। दैट मीन सपोज मैं यहाँ पे कंट्री, कंट्री अगर मैं लगता हूँ, फाइनेंशियल का कंट्री ले लिया, और ये ठीक। की फिल्टर्स में अगर मैं इसे किसी टेबल पे दिखाऊं, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, और यहाँ से की फिल्टर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप जिस फिल्टर पे ये बनाए हैं, जैसे हमने फाइनेंशियल से लिया था, वो आप फाइनेंशियल को लेना है। ठीक है, टिल द टाइम कि आप इसको लिंक नहीं करते हैं। कि फिल्टर इस पे नहीं आएगा क्या? सी द डिटेल्स पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको प्रेजेंट करना है किस पे? कार्ड पे। कार्ड में की फिल्टर, फिल्टर कुछ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? कैलकुलेट सम फाइनेंस की फिल्टर, प्रॉब्लम है क्या कुछ? यहाँ तक तो सेल्स तो ऐसे ठीक है। ठीक है, गिफ्ट फिल्टर्स, फिल्टरिंग और स्नैचिंग, यहाँ पे आपका दिखेगा हमें ये फिल्टर्स में। कंट्री, कंट्री ले लिए, कंट्री इक्वल टू हमने ले लिया। ठीक है, वो कुछ होगा पीछे एरर, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब इसमें जो आ रहा है, आई थिंक टेबल पे भी है, दिखना चाहिए। टेबल पे नहीं आ रहा है क्या? अगर यहाँ से, ठीक है, इसमें देखिए आपका क्या दिख रहा है,
हमने प्रोडक्ट का लिया है, की फिल्टर्स में आपका हमने क्या किया था, की फिल्टर में ये नंबर सेम आ रहा है, हमने की फिल्टर लगाया था किस पे, एक स्लाइसर लेते हैं, कंट्री पे लगाया था। देखिए स्लाइसर में मैं यहाँ पे लिया आपका, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है कुछ, देखिए किसी में कोई डेटा नहीं आ रहा है, सिर्फ हमने कनाडा पे लगाया था तो सिर्फ कनाडा का ही फिल्टर आ रहा है। तो की फिल्टर्स मीन्स क्या हुआ ये, कि आप जिस फिल्टर को देंगे, मैंने यहाँ पे देखा ये फॉर्मूला, जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसका भी अप्लाई करेंगे कनाडा, तो सिर्फ उसी का ये फिल्टर रहेगा अप्लाइड, बजाय कि किसी और पे काम नहीं, ये होगा ही नहीं, अप्लीकेबल नहीं है। जैसे कनाडा है तो सिर्फ कनाडा का वैल्यू शो कर रहा है, बाकी किसी पे डेटा यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, ये कीप फिल्टर का मतलब सिर्फ आप सिंपली कनाडा पे चलेगा। अगर इसमें एक से ज्यादा कंट्री देना है तो हम क्या करें, इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इन, इस्तेमाल कर लेंगे, हो जाएगा ना। लेकिन इसमें एक अगर ये ऑप्शन हो कि मुझे कनाडा छोड़ करके बाकी सारे पे अप्लाइड होना है, तब क्या होगा, एक्सेप्ट ऑल, हाँ ऑल एक्सेप्ट तो चल जाएगा, कि ऑल एक्सेप्ट टेबल पे चलता है तो पूरा कॉलम ही नहीं चलेगा वो। मुझे ये करना है क्वेश्चन, जैसे मैंने कनाडा पे लगाया तो मुझे कनाडा का डेटा शो कर रहा है, बाकी देखिए ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, कनाडा पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दो लगाऊं इन, और यहाँ पे कनाडा के साथ साथ मैं एक और दे दिया, क्या, फ्रांस, तो अब क्या करेगा ये, कनाडा और फ्रांस दोनों का वैल्यू शो करेगा। हम्म, ये तो अभी मेरे पास पांच कॉलम, पांच है, तो कनाडा और फ्रांस का देखिए दो नंबर दिखा रहा है ये, ठीक है, लेकिन जर्मनी में नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज ड्रॉप डाउन में पांच की जगह 50 हो, अब मुझे नहीं करना है कि कनाडा का मुझे डेटा शो ना करे, बाकी सबका शो करे। लॉजिक बताइए, मुझे यहाँ से कनाडा का डेटा शो नहीं करना है, लेकिन बाकी का जो भी है शो करे। हाँ वसीम भाई कुछ बोल रहे थे, क्या क्या फिर से बोलिए। नोट इक्वल टू राइट, यहाँ पे जो हम इन लगा रहे हैं, इक्वल टू लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन आता है नोट इक्वल टू, ठीक है। अब नोट इक्वल टू में पहले हम उसको देख लेते हैं, नोट इक्वल टू फ्रांस, ओके, की फिल्टर नॉट इक्वल टू, कनाडा, फ्रांस, हमने किस में लगाया था, कनाडा में लगाया था, फ्रांस में लगाया था ना, तो फ्रांस में नहीं होना चाहिए, बाकी सब में होना चाहिए, राइट। कि फिल्टर नॉट इक्वल टू, तो कनाडा में दिख रहा है, फ्रांस नहीं दिख रहा। अब देखिए इस पर वैल्यू इसका पहले वाला लगा हुआ है तो नहीं दिखेगा, देखिए की फिल्टर दिख रहा है, ठीक? तो नोट इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, कि फ्रांस का नहीं शो करके बाकी सारा का शो करे ये, ठीक है। क्लियर हुआ ये, हमें यहाँ पे की फिल्टर में
इजकल टू हमने कर लिया और नॉट इजकल टू, ठीक है। इसी तरह से रिमूव फिल्टर क्या करता है? न्यू मेजर, रिमूव फिल्टर, रिमूव फिल्टर अगेन कैलकुलेट सम सेल्स, ये हो गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो फिल्टर में देखिए आप क्या करेंगे, रिमूव फिल्टर। रिमूव फिल्टर में अगेन हमारे पास देखिए ऑप्शन आ रहा है कॉलम नेम, टेबल नेम और कॉलम नेम। तो आपको क्या करना है, जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस पे फिल्टर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम ले लिया प्रोडक्ट, फाइनेंशियल में प्रोडक्ट हम ले लिया, ठीक है। इस पेज पे आ जाते हैं दिखाने के लिए थोड़ा सा। और हमने फाइनेंशियल कंट्री पे लिया और क्या था, रिमूव फिल्टर ना, कि मेरे पास ये डेटा आ रहा है। अगर मैं स्लाइसर यूज करूं और स्लाइसर में मैंने रिमूव फिल्टर में क्या लगाया है, इस पे प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहाँ से हटा करके प्रोडक्ट यूज करता हूँ, कोई फिल्ट्रेशन काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना फिल्ट्रेशन इस पे। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे एक और स्लाइसर लिया और यहाँ से ले लिया मंथ नेम, टेबल तो नहीं सिलेक्ट किया क्या? इस पे तो काम करना चाहिए। रिमूव फिल्टर देखता हूँ फिर से। रिमूव फिल्टर्स में प्रोडक्ट पे लिया था, प्रोडक्ट पे नहीं काम करेगा, बाकी पे काम करना चाहिए, मंथ पे काम करना चाहिए। यहाँ क्या ऑप्शन दे रहा है, क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम स्पेसिफाइड टेबल्स और कॉलम। हमने मतलब टेबल, अगर मैं टेबल ले लिया यहाँ से तो फाइनेंशियल काम नहीं करेगा ये। लेकिन हमने क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अगर लगा रहा हूँ तो मुझे प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट पे काम नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन इस पे तो मंथ पे तो काम करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इसको हटाते हैं, एक स्लैशर फिर से लेते हैं और कैलकुलेट टेबल में मैं गया कंट्री पे, फ्रांस। लेकिन इस पे काम कर रहा है, लेकिन इस पे नहीं काम कर रहा है, आपका प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा, कंट्री पे काम कर रहा है। और दूसरा मैंने क्या लिया था उस टाइम, मंथ पे लिया था।
तो मंथ भी अगर मैं लगाऊंगा तो मंथ पे भी इसको काम नहीं करना चाहिए इस पे। हाँ ठीक है, कर रहा है ना। दैट मीन्स वही जो मैं कर रहा, जिसको मैंने सिलेक्ट किया रखा था ऑल एक्सेप्ट वाला जो फंक्शन फंडा था, तो आप इस पे भी रिमूव फिल्टर भी कर सकते हैं। जो रिमूव फिल्टर मैंने लगाया था, रिमूव फिल्टर मतलब इस प्रोडक्ट पे काम नहीं करेगा, बाकी सब पे काम करेगा। जो ऑल एक्सेप्ट था ना, उसी टाइप से ये भी काम करता है ये। यहाँ पे ऑप्शन और भी है कि हम इसके प्रोडक्ट के अलावा किसी और पे अगर मुझे देना है तो हम वो भी दे सकते हैं। जैसे कॉमा करेंगे तो फिल्ट्रेशन कॉलम यहाँ पे चलता जाएगा, जितना भी आप कॉलम लगाएंगे, 2 3 4 कॉलम जितना भी देंगे, फिल्टर किस भी से नहीं चाहिए तो वो आपको यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद जो हमारा चलेगा फिल्टर, हमारा फिल्टर की फिल्टर रिमूव फिल्टर हो गया, सम एक्स ये भी हो गया हमारा कैलकुलेट टेबल। लुकअप वैल्यू एक ऐसा है, लुकअप वैल्यू मीन्स कि आपका क्या कहते हैं, जैसे हम व्यू लुकअप इस्तेमाल करते हैं तो ऑलमोस्ट वैसा ही हम क्या लुकअप इस्तेमाल होता है। लाइक कुछ डेटा चाहिए, एक डेटा बनाते हैं यहाँ पे, सपोज एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, नेम, हमने सपोज यहाँ पे सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हमने दे दिया, यहाँ से यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू ले लिया यहाँ से, और ये चीज टेबल हमने डाल दिया कहाँ पे, ये उठाया और यहाँ से कहाँ पे आ गए, इंटर डेटा, है ना। सॉर्ट डेटा के लिए हम ऐसे डाल सकते हैं ना डेटा इसमें, इंपोर्ट करने के बजाय। हाँ तो यहाँ से आए और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। टेबल का नाम अगर देना है, जो देना है आपका टेबल का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हम दे दिया यहाँ पे, तो ठीक है। और यहाँ पे अब हो गया। अब सेम जो है मुझे सिर्फ क्या करता हूँ, एक ये वाला को, ठीक है, सिर्फ आईडी को एक और डालता हूँ यहाँ पे। मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर डेटा मुझे इस टाइप से मिले तो हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे सिंपली क्या दिए, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे लुकअप टेबल, लुकअप ही रहने देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, अब मेरे पास जो टेबल आ गए, अभी चल रहा है काम इसका। लुकअप डेटा देखिए ये है, और लुकअप वैल्यू मेरा ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे जैसे वो जो नाम आईडी वगैरह यहाँ पे मेरा है, नेम और सैलरी मुझे इस डेटा पे लाना है, इस टेबल में लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, न्यू कॉलम, यहाँ पे है कॉलम तो कॉलम ऐड करेंगे ना टेबल में। न्यू कॉलम गए और न्यू कॉलम में हमने लिया यहाँ से, मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्या, लुकअप, जो हम कर रहे थे लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू में देखिए यहाँ पे हेल्प जो आ रहा है, इसको फॉलो करना है आपको। रिजल्ट कॉलम नेम, आपको क्या रिजल्ट लाना है, पहले मुझे नेम लाना है, नेम, नेम कहाँ पे है मेरा, लुकअप डेटा के अंदर नेम है ना, फिल्टर में नहीं है ये, ठीक है। तो आपको जहां से लाना है उसको नाम आप टेबल के साथ यूज करना है, जैसे हमारा लुकअप डेटा में नेम, ये मुझे लाना है।
फिर कॉलम, सर्च कॉलम नेम, आपको सर्च क्या करना है, कहाँ सर्च करना है, तो एम्प्लॉय आईडी सर्च करना है, तो एम्प्लॉय आईडी, लुकअप डेटा के अंदर एम्प्लॉय सर्च कराना है, ये ले लिए। और सर्च वैल्यू मीन्स आपको सर्च क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी सर्च करना है, ये कहाँ सर्च करना है, लुकअप आईडी जो मेरा डेटा है लुकअप में इसे यही है, ये सर्च कराएगा बस। इसमें वी लुकअप से उल्टा चलता है, आ गया। लुकअप वी लुकअप में क्या होता है, पहले आप जिसको सर्च करना है वो डालते हैं, फिर रेंज डालते हैं, यहाँ पे जो कॉलम आपको चाहिए, नेम चाहिए था मैंने नेम डाल दिया पहले, ठीक है। उसके बाद क्या सर्च किस में कराना है, आईडी में कराना है, और उसके बाद क्या सर्च करना है, लुकअप वैल्यू। ये नई कॉलम एक और देख लेते हैं, सैलरी लाते हैं यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा दो चीज में। सैलरी, क्या करेंगे फिर से, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू अब क्या करना है, रिजल्ट कॉलम क्या होगा बताइए, सैलरी, लुकअप डेटा के अंदर सैलरी लेंगे हम, क्या सर्च करेंगे, सर्च सैलरी थोड़ी करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, लुकअप डेटा के अंदर एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे, और क्या सर्च करेंगे, एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक है बस। तो ये हमारा इस तरह से यूज होता है आपका क्या, लुकअप वैल्यू, क्लियर है। इसमें एक और ऑप्शन होता है कि अगर मैं दो कॉलम पे जैसे कंबाइंड करके हमें लुकअप लगाना है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे होता है। लाइक जैसे होता है ना कि दो नाम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, या की जो हम बनाते हैं एक्सेल में, तो वो भी ऑप्शन आता है कि हम एक एम्प्लॉय आईडी अगर मतलब किसी में डुप्लीकेसी टाइप मिल रहा हो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे, तो हम वहाँ पे दोनों नाम मिला के भी मर्ज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए ऑप्शन और भी आता है, यहाँ पे कॉमा करेंगे ना, देखिए सर्च कॉलम 2, तो दूसरे कॉलम पे भी ये इस्तेमाल लगता है, दूसरा कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट कॉलम एक ही रहेगा, लेकिन सर्च कॉलम दो कॉलम पे सर्च करेगा ये। यहाँ पे दूसरा कॉलम सर्च करने के लिए किस में सर्च कराना है आपको, अगेन, ठीक है, वहां से, तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे इसको करिएगा, ठीक है, फिर बताइएगा कि हुआ कि नहीं है। यहाँ पे अल्टरनेट के लिए भी ऑप्शन होता है, अगर आप अल्टरनेट दे रहे हैं, दैट मीन अगर रिजल्ट कोई एन आता है ना, है से नहीं, कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे उसके देखिए अल्टरनेट रिजल्ट यहाँ भी है, तो आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक दिस। अगर कुछ हो तो नोट अवेलेबल का हम यहाँ पे दे सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे सकते हैं। एरर क्यों हो रहा है, सर्च कॉलम टू लुकअप वैल्यू 1 2 3, नहीं उससे हो सकता है क्या, अच्छा ठीक है, माइट भी, ठीक है। तो अगर नहीं हो तो हम जीरो देके इस टाइप से हम कर सकते हैं ये, ठीक है। सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड वैल्यू जो इस्तेमाल होता है हमारा, कि अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ यहाँ पे, तो कैसे सिलेक्ट कर यूज करते हैं उसको, तो सिलेक्टेड वैल्यू एक मेजर ही होता है वो भी, लाइक दिस। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पे प्रेजेंट कराना हो, वैल्यू, सिलेक्टेड वैल्यू पे इस्तेमाल करेंगे आपका, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया आपका प्रोडक्ट या मंथ नेम, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना ही लिया मंथ नेम, हमने सिलेक्टेड वैल्यू पे मंथ नेम ले लिया है। अब यहाँ पे अगर मुझे दिखना हो, लाइक यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे मैं निकाल दिया है आपका
selected value, ठीक है। और हमने यहाँ पे ले लिया एक, अगर मैं यहाँ से करूँ सपोज ट्री मैप में सर, अच्छा ये आपने चेंज किया था कि दिखाया था कि स्लाइसर को, ये जो मंथ नेम आ रहा है मुझे, मंथ नेम को मुझे क्या करना है, वैसे दिखा, ऐसे ड्रॉप डाउन में दिखाना है, मुझे सामने विजिबिलिटी दिखे। करे थे कि नहीं करे थे? फॉर्मेटिंग में गए, स्लाइसर सेटिंग में ये चीज, और ये देखिए वर्टिकल लिस्ट के बजाय मुझे टाइल्स चाहिए, तो ये टाइल्स में दिखेगा ऐसे। ये थे ना? ठीक। सिलेक्टेड वैल्यू में क्या किया था? सिलेक्टेड वैल्यू मंथ नेम क्यों नहीं सिलेक्ट करा दिखा रहा है? यहाँ पे मंथ नेम दिखाना चाहिए। मैं भी वही सोच रहा हूँ। यहाँ पे तो आना चाहिए था। अच्छा, फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर नहीं लगना था ना। नहीं, सिलेक्टेड वैल्यू में क्या था? मंथ, मंथ नेम फाइनेंशियल में मंथ नेम ये लेना था। हमने टेबल दूसरा ले लिया था, इसलिए शायद नहीं आ रहा है। हमने कहाँ से लिया इसको? फाइनेंशियल मंथ से, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिया प्रेशर, और यहाँ फाइनेंशियल मंथ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था ना, जैसे टेबल बहुत सारा हो गया है, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि बार बार सिलेक्शन अगर इधर उधर हो गया ना, तो वो चीज़ नहीं आती। टिल द टाइम कि आप उससे लिंक नहीं करते हो। अब ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, आ रहा है सिलेक्टेड वैल्यू, ये जो आ रहा है यहाँ पे हटा दिए, थोड़ा सा हम क्या हटा देंगे, कि जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है हट जाए, कैटेगरी लेवल हट गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और हम करते हैं क्या, सिलेक्टेड वैल्यू में यहाँ पे आ गए, फाइनेंशियल सेल ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये बना लिया, हमने इसमें अगर फॉर्मेटिंग आपको कुछ और करना है, फॉन्ट का, साइज का, इसका सब कुछ तो हम कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे यहाँ पे कार्ड लिया, और कार्ड के अंदर मैं यहाँ पे दे दिया सेल्स, फाइनेंशियल के अंदर
सेल्स ले लिए, ठीक है। इसी तरह से एक और कार्ड लिया, इसमें दिखा दिया, क्या यहाँ से दिखाया मैंने, प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट हो गया, यूनिट सोल्ड। अगर मुझे ये भी दिखाना हो, मतलब डिपेंड करता है आप क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारे मंथ वाइज प्रैक्टिस मुझे दिखाना हो तो हम ये यहाँ पे दिखा सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे आ गए हम, ये कितने मंथ वाइज कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। थोड़ी सी इसको फॉर्मेटिंग अगर करना हो तो हम कर सकते हैं, लाइक ये है कि क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। अलॉट, डिस्प्ले यूनिट, यहाँ से जनरल में गए, कट, टाइटल, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर थोड़ी सी बेटर हो जाएगा इससे, विजुअल बॉर्डर ऑन कर दिए, शैडो ऑन कर दिए, डेटा फॉर्मेटिंग अगर इसमें कुछ जो भी आप करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ से फॉर्मेटिंग करना है, मैं सेम फॉर्मेटिंग इसमें कर दिया, यहाँ जैसे ये हो गया। थोड़ा सा इसको यह है कि आपको अगर प्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो आपको सबसे पहले इसको क्या डिपेंड की फॉर्मेटिंग आपको अच्छी हो, विजिबिलिटी अच्छी हो, दिखने में थोड़ा सा लगे कि ठीक है। फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करें किसी भी मंथ का, सारा डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूनिट सोल्ड क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मैंने इसका मतलब कहीं और दूसरा ले लिया क्या इसमें से, फाइनेंशियल से नहीं लिया होगा। हाँ, देखिए प्रॉफिट मैंने यहाँ से ले लिया, मुझे लेना था कहाँ से, फाइनेंशियल वाला से लेना है, और फिर इसका भी। अब ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर मंथ का दिखाना हो कि मुझे क्या है, तो सेल्स प्रॉफिट सारा कुछ हम यहाँ पे और दिखा दें। तो इस तरह से इसका हम सिलेक्टेड वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। क्लियर है। अब इसमें था ऑल नॉन ब्लैंक, इसका ज़्यादा बहुत नहीं है, कैसे इसको दिखाऊं इसको, लाइक यही डेटा लेता हूँ और बीच में क्या करता हूँ ना, यहाँ पे नल डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसी को इसमें क्या, इसी को काउंट कर दे लिया मैं यहाँ पे इंटर डेटा में। एक्चुअली ये नल और नल को छोड़ करके काउंट करता है, ये दिखाना टेबल में होता है दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ गए और डेटा मेरा आ गया होगा यहाँ पे, इसमें। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे कराऊं, देखिए सिंपली, तो ये मैं एक मेजर ही बना लेता हूँ,
काउंट, ठीक है, काउंट ए ले लिया। और यहाँ पे क्या था, नेम, नेम कहाँ है मेरा, डेटा डेटा डेटा, टेबल लिखे थे ना, टेबल ना बोला। तो इसमें जो हमें आएगा टैक्स में, क्या लिया मैंने, काउंट, 26 रो आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इसमें, जैसे मुझे ये नहीं पता लगा कि नन ब्लैंक जो है, नन क्या है, कितना है, इसमें नल जो दिया हुआ है ये नहीं पता चल रहा है, या ब्लैंक है नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, दूसरा जो हमारा यूज होता है यहाँ पे, न्यू के अंदर न्यू मेजर गए, और यहाँ पे आता है काउंट रोज, काउंट रोज में, काउंट रो तो टोटल का काउंट करेगा, ये भी आई थिंक यही करेगा जो हम अभी कर रहे हैं, टेबल नंबर ब्लैंक। काउंट रो में क्या देता है, एक सेकंड इसको देख लेते हैं। ये भी मेरे ख्याल से यही देना चाहिए, काउंट रो तुम्हारा कहाँ गया, क्या बनाया था, नन ब्लैंक ना, ये भी सेम आ गया काउंट रो में। लेकिन काउंट रो में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एक यूज होता है काउंट रो के अंदर, यहाँ पे काउंट रो भी हमें एक मतलब रो के कितने है उसे काउंट के लिए जो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हम दे देंगे आपका नन ब्लैंक, ऑल नन ब्लैंक रो, ठीक है। अब इससे हमने जो भी जिसका भी मुझे काउंट कराना है हम उसको इस्तेमाल कर देंगे, ऑल नो ब्लैंक रो, मतलब हमें लिया था क्या, नेम और टेबल नो ब्लैंक, यहाँ पे। तो इसमें देखिएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। नन ब्लैंक में 11 है, लेकिन 11 क्यों आया, इतना तो नन नहीं है, नन ब्लैंक। हम्म, इतना तो नहीं था। 30 है, यहाँ पे मुझे इतना ही आना चाहिए, काउंट रो ऑल नॉन ब्लैंक टेबल नॉन ब्लैंक नेम। हम्म, टेबल तो इसमें वही है, ज्यादा हम तो लिए ही नहीं टेबल। ऑल नॉन ब्लैंक रो नेम, नहीं उसके मतलब नहीं है, ये चलेगा, ये मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, नहीं ये तो चलेगा ही नहीं, ये काउंट रो पे ही चलता है, ऑल डन रो जो काउंट रो के साथ चलता है ये। काउंट रोज, ये कॉलम नेम तो शो कर रहा है, कॉलम नेम काउंट रो। अब टेबल, टेबल ने हमने दिया, काउंट रो में टेबल के अंदर क्या था, नंबर ऑफ, इस पे क्या करेगा, मुझे 20 आना चाहिए रिजल्ट, 26 ये तो पूरे कर लिया। अब यहाँ पे ऑल नो ब्लैंक रो, कॉलम नेम,
ऑल द वैल्यू इन कॉलम इग्नोर एनी फिल्टर दैट माइट आई हैव अप्लाइड। अच्छा मेरे ख्याल से उसे काउंट नहीं कर रहा है ये, बहुत सारा और कुछ होगा। चलो देखते हैं, कोई नहीं, छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमने दिया नहीं आ रहा, जब इसमें आना चाहिए 11 तो आना नहीं चाहिए किसी भी हिसाब से। तो माइट भी मुझे लग रहा है कि डेटा जो हमने प्लेस किया है ना, नल को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अच्छा एक मिनट, और एक चीज और देखते हैं, रुक जाइए। एक और कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें, देखते हैं क्यों नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। इसको एक ऑप्शन यहाँ पे आता है हमारे पास, रिप्लेस का ऑप्शन आता है ना, रिप्लेस वैल्यू। हम्म, देखता हूँ, होना तो चाहिए, चल जाना चाहिए, लेकिन रिप्लेस वैल्यू नहीं लेगा, यहाँ नल ही लेगा। काम ही नहीं कर रहा है इस पे तो वहाँ पे डेटा, आई थिंक डेटा में करेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डेटा पे माइट भी है थोड़ा ब्लैंक हो या ऐसा कुछ हो तो नल पे चल जाता है, जो ब्लैंक रहता है ना उसको काउंट इग्नोर करता है ये, ठीक है। चलिए इसको इतना प्रैक्टिस करिएगा, फिर देखते हैं, ठीक है।